हाय एवरीवन। सो ये वीडियो इस चैनल की सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने मुझसे यही पूछा था कि भैया आप जो पिछले 4-5 सालों से देख रहे हो उस हिसाब से हमको ये बताओ कि अभी फ्यूचर में कौन कौन सी बड़ी हायरिंग्स आ सकती हैं, कौन सी हायरिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमें एक्सपेक्टेड कैलेंडर के हिसाब से समझाना कि वो हायरिंग्स किस रोल के लिए होंगी और कौन सा बैच यहाँ पर एलिजिबल होगा पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक कंपनी का उदाहरण लेता हूँ जो कि डिलॉयट है। तो डिलॉयट यहाँ पर एनएलए रोल के लिए पिछले 4 सालों से लगातार हायर कर रही है, और उनका एक तय रहता है, या तो नवंबर में आपका हायरिंग का नोटिफिकेशन आता है या दिसंबर में उनका हायरिंग नोटिफिकेशन आता है। इस प्रकार से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो एक सेम पैटर्न, सिमिलर पैटर्न फॉलो करती हैं। उनका हायरिंग नोटिफिकेशन का लगभग एक सिमिलर टाइम रहता है, और उसी हिसाब से जो कंपनीज होती है वो रिलीज करती है अपने हायरिंग पैटर्न को। जैसे अगर आप टीसीएस को उठाकर देखोगे तो टीसीएस यहाँ पर फरवरी मार्च के आसपास यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करती है, डिलॉयट यहाँ पर दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी करती है, कॉग्निजेंट यहाँ पर अराउंड मई जून के आसपास नोटिफिकेशन जारी करती है। तो कुछ कंपनीज के कुछ डिफाइंड शेड्यूल होती है कि भाई उस टाइम पे ये कंपनी हायरिंग करेगी। उसी हिसाब से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन कंपनीज के बारे में जिन्होंने अभी तक अपनी हायरिंग्स को अनाउंस नहीं किया है, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंत तक, मतलब दिसंबर तक या जनवरी तक, हमको उनकी हायरिंग्स का अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकता है। उसके रूल्स क्या होंगे, एलिजिबल कौन से बैचेस होंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, जिससे इस वीडियो की रीच अच्छी बढ़ेगी। साथ साथ में मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, जिससे आपको सारा आइडिया एक बार में लग जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। चाहे आप फ्यूचर में आने वाले टीसीएस एनक्यूटी के लिए वेट कर रहे हो, या आप डिलॉयट एनएलई की हायरिंग के लिए वेट कर रहे हो, या आप एक्सेंचर की हायरिंग के लिए वेट कर रहे हो, फ्यूचर में कोई भी हायरिंग आती है या किसी भी ऐसी कंपनी की हायरिंग आती है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको सब कुछ इस टेस्ट में मिल जाएगा। मात्र 250 रुपीज की प्राइस है, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस और एसे राइटिंग, सब कुछ मिलने वाला है। इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचा हो। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दिस कोर्स इज फॉर ऑल कंपनीज विच इज अर्जुन सीरीज, और फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा है। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्टिंग विद अवर मेन वीडियो विच इज अपकमिंग मास हायरिंग फुल डिटेल्स ब्रेक डाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द डिटेल्स। ओके, सबसे पहले तो देखो, एक डिफाइंड शेड्यूल लगभग कंपनीज का रहता है। ये साल मैं बोलूंगा कि मार्केट अपने शेड्यूल पर नहीं चल रहा है, बट तब भी जो कंपनीज की हायरिंग्स बची हैं एटलीस्ट उसके बारे में तो अब डिस्कस कर ही लेते हैं। स्टार्ट करूंगा टीसीएस एनक्यूटी के साथ। तो टीसीएस का फ्री एनक्यूटी हर साल यहाँ पर अक्टूबर के आसपास आता है, जिसमें यहाँ पर आपकी ऑन कैंपस की हायरिंग्स होती हैं। साथ साथ में जो बच्चे ऑफ कैंपस में एग्जाम दिए हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है अपग्रेड करने का। ठीक है, बट उनको जो ऑफर है वो मिलना चाहिए। ये यहाँ पर सब्जेक्टिव टू कंडीशन है, और ये टीसीएस के ऊपर है किन लोगों को अपग्रेड के लिए भेजना चाहती है। बेसिकली ये 3 रोल्स की हायरिंग होती है, एक तो निंजा होता है, एक डिजिटल होता है, प्राइम होता है। तीनों के पे पैकेज डिफरेंट डिफरेंट है। निंजा आपका 3.5 पैकेज के साथ आता है, डिजिटल यहाँ पर आपका 6 लाख के पैकेज के साथ आता है, और प्राइम 9 लाख के पैकेज के साथ आता है। जिसमें एलिजिबल होगा वो होगा 2026 बैच, जो कि ऑन कैंपस होगा, बिकॉज 2025 बैच की जो एनक्यूटी की हायरिंग है वो ऑलरेडी डन है, और अब यहाँ पर 2025 बैच के लिए हमें टीसीएस की तरफ से एनक्यूटी की हायरिंग नहीं देखने को मिलेगी। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अक्टूबर नवंबर है, जहां पर ऑन कैंपस में यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी आपको आते हुए दिखेगी, जिसमें टीसीएस की तरफ से आपके कॉलेज में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा, एंड साथ साथ में आपके जो एग्जाम्स होंगे टीसीएस के वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अक्टूबर से नवंबर के आसपास आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो टीसीएस एनक्यूटी फ्री, जो कि 2026 बैच के लिए एक्सपेक्टेड है, एंड 90% चांसेस है कि ये इस साल कंडक्ट कराया ही जाएगा। Okay, let's move forward with the other opportunity which is from Accenture. Accenture दो रोल्स हैं, एक है PADA और एक है SASA। ठीक है, यहाँ पर ये दो है। एक तो ये आपका पैकेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट होता है, ये होता है सिस्टम एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एसोसिएट्स के लिए। इसमें एलिजिबल 25, 24 और 23 ऑफ कैंपस में होना चाहिए। ये एनी टाइम बिफोर दिसंबर रिलीज की जा सकती है। इसकी संभावना क्या है, ये भी लगभग 90 to 95% श्योर है। देखो, एक्सेंचर अपनी ऑनबोर्डिंग करवाए या ना कराए, बट एक्सेंचर का एक तरीका रहा है कि ये लोग हायर करते हैं, हायरिंग एटलीस्ट निकालते जरूर है। ठीक है, तो इसकी हायरिंग निकलने की संभावना जरूर है, भले ही ऑनबोर्डिंग कराए, एग्जाम लेट कराए या कुछ भी हो, बट इसका एक हमेशा संभावना रहती है कि इसकी जो हायरिंग होती है वो होती ही है। अब पिछली बार तक क्या रहा है, इसमें 2024 बैच को एलिजिबल रखा गया है।
2025 बैच के लिए वैसे तो जो हायरिंग का अनाउंसमेंट था वो फरवरी मार्च के आसपास होना चाहिए था, बट आपको पता ही है कि लास्ट ईयर की ऑनबोर्डिंग्स के लिए काफी सारा प्रॉब्लम आई है। साथ साथ में एक्सेंचर के पास जो प्रोजेक्ट्स की कमी है वो हमें देखने को मिल जाती है, बट एक्सेंचर की तरफ से हायर नहीं किया गया है। बट अब यहाँ पर अगर हम ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करें तो केवल जो नवंबर और दिसंबर के आसपास जिन बच्चों ने लास्ट के मंथ्स में एग्जाम्स वगैरह दिए थे वही पेंडिंग रह गया है। ओवरऑल अगर ऑनबोर्डिंग की आप बात करोगे तो बहुत सारे बच्चों की ऑनबोर्डिंग भी अब लगभग डन हो चुकी है एक्सेंचर की तरफ से। केवल 10% बच्चे ही ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ऑनबोर्डिंग होना बची है, बाकी एक्सेंचर अब रिजल्ट तो किसी को भी प्रोवाइड करा नहीं रही, जिसका भी जहां पर रिजल्ट है वो सब रिजेक्ट हो ही चुके हैं। ठीक है, सो एनी टाइम बिफोर दिसंबर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें 2025 बैच इस बार ऐड किया जाएगा जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा। एंड डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग हायरिंग है, आप सबको एंटरटेन तो जरूर रखेगी कि कब इसका टेस्ट आ रहा है, कब नहीं आ रहा, कब इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो एक एंटरटेनिंग हायरिंग आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा के बारे में। सो टेक महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर एएससी और सुपर कोडर की हायरिंग इस साल अभी तक रिलीज नहीं करी गई है, और ये जनरली सितंबर से लेके अक्टूबर के मंथ में रिलीज करी जाती है। तो इसका ऑलरेडी जो मंथ है वो आने वाला है, कल से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर। सितंबर और अक्टूबर के बीच जनरली आती है, जिसमें दो रोल्स होते हैं, एक होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक होता है सुपर कोटर। इसमें 2025 बैच को ही एलिजिबल रखा जाएगा और ये ऑफ कैंपस होगी। अब देखो, अगर टेक महिंद्रा के मैं पैटर्न के बारे में ऑब्जर्वेशन करके बताऊं तो 2023 में टेक महिंद्रा ने पीक हायरिंग करी थी, जिसमें आप बोल सकते हो कि इजीली 10 to 15 के बच्चों को रिक्रूट किया था। अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो मुश्किल से 2 से 5 हजार बच्चों को रिक्रूट किया होगा 2024 में। अब ये आपके लिए एडवांटेज है, कैसे एडवांटेज है? बिकॉज टेक महिंद्रा का हमेशा एक इस प्रकार का पैटर्न रहा है, यूं 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 यूं। मैं जब से भी हायरिंग्स डाल रहा हूं हमेशा ऐसा एक पैटर्न रहता है, मतलब एक साल ज्यादा हायर करेगी, फिर कम हायर करेगी, फिर ज्यादा हायर करेगी, फिर कम हायर करेगी, फिर ज्यादा करेगी, फिर कम करेगी। तो अगर आप देखोगे तो 2023 में 10 to 15 के तक का हायरिंग यहाँ पर टेक महिंद्रा ने किया था। उसके बाद 2024 में टेक महिंद्रा की तरफ से हायरिंग बहुत ही ज्यादा कम करी गई है, और यहां पर केवल मुश्किल से 2 से 5 हजार बच्चों को ही हायर किया गया होगा। अब 2025 बैच के लिए यहां पर जो हायरिंग्स है, इसकी चांस है कि ये आपको एक हाई नंबर हायरिंग देखने को मिल जाए टेक महिंद्रा की तरफ से, क्योंकि रिस्पॉन्स इसलिए और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बिकॉज रिसेंटली टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो, कस्टमर सर्विस हो, इन सभी रोल्स के लिए लगातार टेक महिंद्रा की तरफ से बड़ी हायरिंग्स कंडक्ट कराई जा रही हैं, वॉक इन टाइप्स कंडक्ट कराई जा रही हैं, जो कि इंडिकेशन दे रही हैं कि इस बार हो सकता है कि आपको एक अच्छी नंबर ऑफ हायरिंग्स देखने को शायद मिल जाए टेक महिंद्रा की तरफ से। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर टू अक्टूबर होती है। लेट्स सी, आई थिंक थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है इस चीज में, बट मेरे हिसाब से 80 to 90% श्योर है कि यहाँ पर टेक महिंद्रा की हायरिंग इस साल जरूर होगी। देन बात कर लेते हैं आईबीएम सीआईसी। अब ये एक ऐसी हायरिंग है जो कि हर साल कंडक्ट कराई जा रही है। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब आईबीएम की सीआईसी की हायरिंग नहीं हुई हो। पिछले 6 से 7 साल से लगातार ये हायरिंग चल रही है। लास्ट ईयर भी हुई थी, उससे लास्ट ईयर भी हुई थी, जिसमें एएससी का जॉब रोल होता है, 2025 बैच एलिजिबल होता है। ये हायरिंग यहाँ पर अभी तक रिलीज नहीं करी गई है, और अभी तक हमें सीआईसी की हायरिंग नहीं देखने को मिली है। एक्सपेक्टेड डेट ऑलरेडी ऑन गोइंग, बिकॉज जनरली जून, जुलाई और अगस्त, मेजरली ये 3 महीने में ही आईबीएम की सीआईसी की हायरिंग का अनाउंसमेंट हो जाता है, बट इस साल हमें अभी तक इसका हायरिंग अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला है। सो अभी जो मंथ्स हैं वो तो ऑलरेडी ऑनगोइंग है जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट होती है, बट अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया है। इसकी रिलीज क्या करने की क्या संभावना है, इसमें मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, बट 50-50 मैं बोल सकता हूं। उसका एक सिंपल सा रीजन है, लास्ट ईयर जब आईबीएम ने हायर किया था तो ऑनबोर्डिंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स आईबीएम के साथ भी लास्ट ईयर यहां पे देखने को मिली थी, इसलिए आई एम नॉट श्योर मच अबाउट इट, बट 50-50 चांसेस यहां पर सीआईसी हायरिंग के बन रहे हैं। और 2026 बैच के लिए यहां पर आईबीएम ने मास हायरिंग का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, जो कि यहां पर ऑन कैंपस होने वाली है, और आईबीएम की तरफ से ऑन कैंपस बच्चों को यहां पर रिक्रूट किया जाएगा मल्टीपल पोजीशंस के लिए, जिसमें एएससी हायरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हायरिंग है, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। 2026 बैच यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है, ऑन कैंपस की हायरिंग यहाँ पर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। देन बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट सीआईएस के बारे में। सो कॉग्निजेंट सीआईएस का जो जॉब रोल है वो इंजीनियर ट्रेनी रहने वाला है, और इंजीनियर ट्रेनी रोल के लिए यहाँ पर 2025 बैच को एलिजिबल रखा गया है, और ये एक्सपेक्टेड डेट है बिफोर जनवरी 2026, बिकॉज इस रोल की हायरिंग जनरली हर साल कॉग्निजेंट की तरफ से आती है, जो कि कॉग्निजेंट के सीआईएस डिपार्टमेंट में होती है। इस साल अभी तक ये हायरिंग रिलीज नहीं हुई है, बट
कॉग्निजेंट ने जेंसी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस के लिए हायर किया है, बट अभी तक इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल के लिए या मल्टी क्लाउड प्रोफाइल के लिए हमें हायरिंग नहीं देखने को मिली है। सो इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल जिसका जो पे पैकेज होता है वो 4 LP होता है, और इसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ईजी होती है कॉग्निजेंट जेंसी से। उसकी हायरिंग हमें देखने को मिल सकती है जिसमें केवल 2025 बैच एलिजिबल रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ पर 2024 बैच एलिजिबल था, और उसके बाद से हमें ये वाली जो हायरिंग है वो देखने को नहीं मिली है। बिफोर जनवरी 2026 ये हायरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैं 80 to 90% श्योर हूँ। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करते हैं, विच इज LTI इन्वेंट्री। सो हर साल ये कंपनी लार्सन एंड टर्बो करके एक हायरिंग निकालती है फॉर GT DET एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन ये हायरिंग ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, बट 1 से 2 हज़ार कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं। इसमें 2025 एंड 2024 बैच एलिजिबल हो सकते हैं, एंड ये हायरिंग बिफोर दिसंबर आ सकती है। अब इस हायरिंग के लिए भी मैं लगभग 90% श्योर हूँ, क्योंकि ये हायरिंग हर साल हमें देखने को मिलती है। भले ही कम मेंबर सेलेक्ट किए जाएं, हो सकता है कि केवल 500 300 ही मेंबर सेलेक्ट किए जाएं, बट ये हायरिंग आती जरूर है, और ये बिफोर दिसंबर आ सकती है। 2025 एंड 2024 बैचेस में एलिजिबल हो सकता है। फिर बात करते हैं डेलोइट एनएलडी एंड साइबर सिक्योरिटी हायरिंग, जिसमें यहाँ पर ट्रेनी पोजीशन या एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन के लिए यहाँ पर डेलोइट की तरफ से हायरिंग करी जाती है। अब इसमें एलिजिबल रखा जाएगा 2026, एंड ये हायरिंग फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगी, जो कि नवंबर से दिसंबर के टाइम पे होगी, जो कि ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस हायरिंग होने वाली है। और इसमें आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा डेलोइट ज्वाइन करने का। इसके नंबर्स भी कंप्लीटली डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। 2024 बैच के लिए ये हायरिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिमल करी गई थी, जबकि अगर हम 2023 का एग्जांपल लें तो 2023 के हिसाब से ये हायरिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब इस साल हमें देखना पड़ेगा कि ये हायरिंग किस लेवल पे जाती है, और उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।